नमस्कार दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क समय और कार्य में कार्य क्षमता आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीका से। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्य क्षमता होता क्या है। कार्य क्षमता कार्य क्षमता होता है, ए कोई व्यक्ति है और एक बी है। क्वेश्चन में बोला जाए कि बी से ए की कार्य क्षमता दुगुना है, तो बी को हम 1 लेंगे और ए को 2 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बी से दुगुना कार्य क्षमता ए में है। बोला जाए क्वेश्चन में कि बी से ए की कार्य क्षमता ऐसे 1.5 गुनी है, तो बी को 1 लेंगे और ए को 3/2। इसको सही से लिखेंगे 3:2। मीन्स यदि कोई काम करने में 1 घंटा में यदि बी 2 काम करता है, तो ए है सो 3 काम कर लेता है, माने इससे 3 गुना इसका कार्य क्षमता है। दोस्तों एक पॉइंट और माइंड में रखना है कि कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट तो होता है समय का रेशियो। जैसे इसका 2:1 है कार्य क्षमता, तो समय के रेशियो जो होगा से 1:2 यानी 1:2। यहाँ आपका कार्य क्षमता 3:2 है, तो समय का रेशियो होगा 2:3। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए है और बी है। बी से 3 गुनी किस में है? ए में है। ये 3 गुना हो गया, ये 1 हो गया। ये कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। देखिए समय की बात है, तो समय के रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। समय निकालेंगे, समय के रेशियो कितना हो जाएगा? अभी बोला मैं कि जस्ट अपोजिट होता है, तो 3:1 था क्षमता, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:3। अब 20 दिन कम समय लेता है, 20 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो समझ लीजिए कि दोनों का अंतर है। ठीक है, तो 1 और 3 का अंतर इक्वल टू 2, और यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है दोनों का? 20। तो एक अंतर दूसरे अंतर के बराबर होता है, तो 2 इक्वल टू 20, तो हम लोग 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लास्ट में पढ़ते हैं कि ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 1 इक्वल टू 10, तो बी कौन है? बी का समय 3 है, तो 3 गुने 10 इक्वल टू 30 दिन में जो है सो बी कंप्लीट कर लेगा। और ए का पूछा जाए तो 1 गुने 10 होगा, मीन्स ए 10 दिन में कंप्लीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताएं अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए कार्य क्षमता दिया हुआ है, कार्य क्षमता, यहाँ राम है, ये श्याम है। श्याम से दुगुनी किसका कार्य क्षमता? राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है। श्याम, राम के 2 और श्याम का 1, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये आपका दिया हुआ कार्य क्षमता दिया हुआ 15 दिन, यहाँ समय का अनुपात नहीं निकालना है। दोनों मिलकर कोई काम है सो 15 दिन में कर लेते हैं। हमने इसको क्षमता है, राम और श्याम मिलता है, तो राम की क्षमता 2 है। कोई काम करने में, एक काम करने में 2 दिन, 1 दिन में 2 काम करता है, और श्याम है सो 1 ही कर पाता है। जो दोनों काम क्षमता कितना हो गया? 3। तो 1 दिन में ये सब 3 काम करता है, तो 15 दिन तक काम करेगा, तो टोटल कितना काम कर लेगा? 45 काम कर लेगा। ठीक है, अब 45 काम है, और राम है सो 1 दिन में 2 ही काम करता है, तो 45 काम करने में उसे कितना कितना दिन लग जाएगा? तो 45/2 इक्वल टू 22.5 दिन। 22.5 दिन में 45 काम राम कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताएं मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। प्रतिशत में है, सबसे कार्य क्षमता देखते हैं क्या हो। कार्य क्षमता, एक मोहन है, दूसरा सोहन है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। जिससे अधिक है, सबसे पहले जिससे अधिक है उसको 100 मानेंगे। कितना अधिक है? 25%, तो 125 हो गया। 25 पचे 25 से 25 चौका 100।
यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, समय का अनुपात निकालना पड़ेगा ना। यहाँ समय तो दिया हुआ कर लेता है, यदि कर सकता है तो वहाँ क्या रहता है, उसका कार्य क्षमता रहता है। कर लेता है तो यहाँ समय का अनुपात 4:5। तो सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो 5 इक्वल टू यहाँ जो 20 कितना गुना है, 4 गुना। तो बताएं मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मोहन कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना, 16, 4 चौका 16, इतना दिन में कंप्लीट कर लेगा। से 5 इक्वल टू 5 दिखाता है कितना, 20, 1 इक्वल टू 4। तो समय, तो मोहन जो है सो उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 इक्वल टू 4, तो 4 गुने 4 इक्वल टू 16 दिन में जो है मोहन उस काम को कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। कार्य क्षमता, ए है और बी है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए इक्वल टू 100 और बी 125, 4:5, ठीक है। बी अकेला उस काम को, देखिए ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, चलिए ठीक है। तो ए का कार्य क्षमता जो है, ए के काम को 6 दिन में कर सकता है, मीन्स एक इसका एक दिन में 4 काम करता है ए, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 काम कर लेगा, ठीक है। टोटल काम तो निकल गया 24। अब बोलता है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, काम आपका 24 है, एक दिन में बी से 5 काम करता है, तो 24 काम करने में इसको लगेगा कितना दिन, 5 चौका 20 और 4, इतना दिन में 4 कंप्लीट कर लेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में, अकेले कितने कितने दिन में करेगा। फिर से पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में करेगा। कार्य क्षमता दिया हुआ है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। प्लस यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करिए, मैंने दोनों की क्षमता, ए का क्षमता और बी का क्षमता दिया हुआ कितना, ए का 3 और बी का 2, टोटल कितना 5। एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में कितना कर लेगा, दोनों मिलेगा तो 30 काम कर लेगा। जब 30 काम है, ये ऐसे एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने में इसे कितना दिन लगेगा, 10 दिन। 30 काम है, बी ऐसे एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 15 दिन। 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ए है सो 10 दिन में करेगा और बी है सो 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। दोस्तों यदि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन का दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।